Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad। आज हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो सॉल्ट्स एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है मतलब कि उसमें जो बॉन्डिंग हुई भी होगी वो आयोनिक बॉन्डिंग हुई भी होगी। आयोनिक बॉन्डिंग कब होती है? जबकि कभी कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर दे, और जब कभी कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर दे तो उस पर एक चार्ज आ जाता है जो प्लस चार्ज होता है, जो प्रोटॉन को शो करता है और वो कैटायन बन जाता है। और जो एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ले ले, एक्सेप्ट कर ले, उस पर भी एक चार्ज आ जाता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है और वो एनाइन बन जाता है। तो एक बात हमें समझ में आई कि जितने भी सॉल्ट्स होंगे, सॉल्ट्स क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें कैटायन और एनाइन मौजूद होंगे। अब सबसे आसान सॉल्ट जो आपने सोडियम क्लोराइड के बारे में बार बार सुन रखा होगा, तो उसी की एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने ले दी है। जैसे आपको पता है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब कि यहाँ कैटायन और एनाइन मौजूद है। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल और है हमारी, जैसे कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इनकी भी एग्जाम्पल सॉल्ट्स में आती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशंस के बारे में कि सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। उसकी कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। अब जैसे आपको पता है कैल्शियम जो है हमारा मेटल है और ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। जब ऑक्सीजन और कैल्शियम आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट होगा किसी एसिड से तो फिर वो क्या फॉर्म कर देगा? सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या कि जो इनके H2 थे वो ब्रेक हो गए और SO4 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जब SO4 पे नेगेटिव आ गया और H2 पर प्लस आ गया, इसी तरीके से जो कैल्शियम है उस पर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जब ये ऑक्सीजन और ये H2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। और जब सल्फेट आयन और कैल्शियम आयन आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे जो कि सॉल्ट है, हमने एग्जांपल में भी लिख रखा है। आगे बात करते हैं दूसरी प्रिपरेशन की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आपको अच्छे से पता है, अगर आपने आर्हेनियस की थ्योरी पढ़ी हो कि अगर कोई स्पीशीज हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमें को दे दे वाटर में डिजॉल्व होने पर तो उसे हम बेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वो भी हमारा मेटल है, ठीक है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसीलिए ये कंप्लीट कंपाउंड जो है हम इसे बेस कंसीडर करेंगे। तो अगर किसी बेस का किसी एसिड से रिएक्ट होता है तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट की और वाटर की। तो इजीली आपको यहाँ तक बात तो समझ में आ रही होगी कि सॉल्ट क्या होता है, उसकी प्रिपरेशंस कैसे होती है। अब बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझना बहुत ही आसान है क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच क्या था? हमारा पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सिर्फ पीएच की बेस पे अगर आपको पीएच पता होगी चीज़ की तो आप बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पहले से लिख रखा है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कितने पढ़ रहे हैं हम? एसिडिक सॉल्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक सॉल्ट पढ़ रहे हैं और न्यूट्रल सॉल्ट तो पढ़ रहे हैं। अगर पीएच लेस देन 7 होगी, मतलब 7 से कम अगर पीएच होगी तो उस तरह के सॉल्ट को हम क्या कंसीडर करेंगे? एसिडिक सॉल्ट। अगर पीएच मोर देन 7 मतलब 7 से ज़्यादा होगी तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या कंसीडर करेंगे? बेसिक सॉल्ट। और अगर पीएच 7 होगी तो इस तरह के सॉल्ट को हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। तो बहुत इजीली आई थिंक से समझ में आ गया होगा। अब जो आगे की बातें हैं ना मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, इसलिए इसको रब करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में कि न्यूट्रल सॉल्ट जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसकी पीएच 7 होती है वो क्यों होती है? कि यहाँ पर हमने एक एसिड यूज करा हुआ है HCl। HCl को लिख लेते हैं HCl।
ऐसे ही है, HCl लिखा हुआ है प्लस NaOH प्लस NaOH। ओके, ये HCl जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इनका रिएक्शन होता कैसे, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सिंपली HCl क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो बेसिकली क्या होता है, जब उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, क्लेवेज होता है, तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू OH। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सोडियम इस Cl से रिएक्ट करता है और NaCl बना लेता है और OH H प्लस से रिएक्ट करके वाटर बना लेता है, जैसे कि फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझिएगा। ये जो प्रोसेस होता है एसिड का बेस से रिएक्ट करने का, ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और एक पढ़ेंगे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड था वो भी स्ट्रॉन्ग था और जो बेस थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट बनता है, जैसे NaCl है, जैसे NaCl बना हमारा, इसकी जो pH वैल्यू होगी वो न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल मतलब कि 7 होगी। तो जब कभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के दरमियान होती है तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। कौन सा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। उसकी pH क्या होगी, pH उसकी 7 होगी, ठीक है। अब सेकंड आगे बढ़ते हैं। ओके, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। HCl प्लस NH3। यहाँ पर NH3 जो है हमारा वीक बेस है और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि दोनों की जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो लोग हैं हमारे पास, इनमें से एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, इन दोनों के बीच में हमने टग ऑफ वॉर करा दी। टग ऑफ वॉर मतलब जिसमें रस्सी खींची जाती है, तो कौन जीतेगा, आप इजीली कहेंगे कि सर जो स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाए, ऐसे ही कहेंगे आप। तो यहाँ पर बात समझिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन तो तब भी होगी, जैसे यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है NH4Cl, सॉल्ट की फॉर्मेशन तो हो गई, बट इसकी अपनी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर डिपेंड करेगी कि इसको बनाया किससे गया है। इसको बनाया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो अपना असरात जो है वो सॉल्ट पर भी छोड़ेगी, तो एसिड स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है थोड़ा सा इसको भी समझ लें। तो NH3 जो है हमारा नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, इन 3 हाइड्रोजन से वो शेयर कर लेता है अपने 3 इलेक्ट्रॉन को, जब ये NH3 बना हुआ होता है, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। इस तरह की कंडीशन में ये होता है। सब स्टेबल है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयर कर लेगा, स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं लास्ट शेल में, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने तीनों हाइड्रोजन से शेयर करे, तो ये भी स्टेबल है। तो NH3 इस तरीके से होता है। और जो HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे और स्टेबल थे, बट जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। अब एक सवाल पे जो सब गलत जवाब देते हैं मोस्टली, आप जवाब भी हो सकता है सही देते हैं, H प्लस है। H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है स्टेबल होने के लिए? अगर आपका जवाब 1 है तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर नॉर्मली हाइड्रोजन होता है ना, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे ज़रूरत होती है 1 इलेक्ट्रॉन की।
ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के पास हो तो वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर नॉर्मल हाइड्रोजन हो तो ऐसा है, बट अगर H प्लस हो, H प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और अगर एक भी मौजूद नहीं है तो इसको कितने की ज़रूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी स्टेबल होने के लिए। ये H प्लस NH3 के पास आता है, होता हुआ कि क्लोरीन ने तो मेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया, अब क्या आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन कहेगा कि मैंने 3 हाइड्रोजन से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। अगर मैं तुमसे भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लूँ ऐसे करके, तो ऐसे फर्क कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो फर्क ऐसे पता चलेगा कि मैं तुमसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, जिसको एरो से शो करते हैं। बात समझ में आ गई? तो NH3 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को वन साइडेड शेयर करेगा H प्लस आयन से, तो इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होगी। और क्लोरीन क्योंकि एक जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से पहले छीन चुका है, इसलिए क्लोरीन का नेगेटिव और पॉजिटिव चढ़ जाएगा। ऐसे ही है। तो लास्ट में जो हमारा सॉल्ट है वो NH4Cl नेगेटिव, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये सॉल्ट जो है हमारा एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि इसे बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड से गया है और वीक बेस से। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट होगा, बट अगर सिर्फ एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो सॉल्ट बना वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक सॉल्ट CH3 COOH प्लस NaOH, इसको समझते हैं। बेसिक सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एसिड इस्तेमाल करा है जिसको अगर मैं थोड़ा सा ओपनली लिखूँ तो COO और H को थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ, ठीक है। इसको अगर पानी में डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये अपना हाइड्रोनियम आयन दे देता है, मतलब H प्लस आयन, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ऐसा ही है। तो जब इनका बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो CH3 COO पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही है। और हाइड्रोजन पर जो है वो क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकेज हो गया ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास छीन लेगा, और छीन लेगा इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका छीन चुका इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जब छीन लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे। ये सोडियम पर प्लस है, ये किससे रिएक्ट करेगा, CH3 COO से रिएक्ट करेगा, और ये HOH से रिएक्ट करेगा। तो ऐसे ही होगा बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, CH3 COO, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से H जा चुका है और क्या आ चुका है, Na आ चुका है, तो Na आ गया, ठीक है। और प्लस H ने OH से रिएक्ट करके H2 बन गया, मतलब वाटर बन गया और सॉल्ट बन गया। पर यहाँ पॉइंट ये है कि ये जो सॉल्ट बना है ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि इसका एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसको बनाया किससे गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और जो एसिड है हमारा ये है वीक एसिड। अब सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के असरात जो है वो सॉल्ट पर रह जाते हैं, अगर सामने वाला वीक हो तो। ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, दो स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। पहले एसिड स्ट्रॉन्ग था तो फिर सॉल्ट कौन सा बना था, एसिडिक सॉल्ट बना था। अब बेस स्ट्रॉन्ग, जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो आसान सी बात है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, इस बारे में ज़रा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होमवर्क है, आप अगर बुक ओपन करेंगे और आप उसमें देखेंगे कि एसिडिक सॉल्ट की एक हेडिंग लिखी हुई है। एसिडिक सॉल्ट में आप एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो एक एग्जाम्पल आपकी क्या है बताता हूँ। ये जो मैं लिख रहा हूँ यही एग्जाम्पल है, बट शॉर्ट में लिखी हुई है, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्ट की एग्जाम्पल में, बट पॉइंट इज दैट कि जो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो
और स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आपस में रिएक्ट करें तो कौन सा सॉल्ट बनेगा हमारा? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो फिर बुक में ये जो लिखा हुआ है ये वाला सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट में क्यों लिखा हुआ है? क्या वहाँ ये गलत लिखा हुआ है या फिर कोई एक और कॉन्सेप्ट भी है इससे कनेक्टेड? ये आप मुझे बताएं। अगर नहीं बता पाता कोई बात नहीं, बात में मैं बता दूंगा। अगर कमेंट आया कि सर आप बता दें, हमें तो नहीं मिलेगी तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। बट आपको होमवर्क ये आपको बताना है कि ये कौन सा सॉल्ट है। लिखा हुआ तो ये एसिडिक सॉल्ट की एग्जैक्टली में, बट ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल क्या है और क्यों है ये आपको बताना है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी जो यूजेस हैं सॉल्ट के उस बारे में, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ये कि देखें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन कौन सी होती है? कंप्लीट होती है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तब भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब यूजेस पढ़ लें। सॉल्ट के यूजेस के बारे में बात करें। अब ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट जो आपने घर पे यूज़ कर रखा है वही एक टाइप का सॉल्ट होता है जो आपने खाने में डालने के लिए इस्तेमाल किया, जो सोडियम क्लोराइड है। सॉल्ट के कुछ टाइप्स हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बात अगर आप सुन लोगे ना अच्छे से, इसका मतलब है कि आप आराम से इस बारे में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। केमिकल फर्टिलाइजर। सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स आपको पता है खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क से रिलेट करते हैं, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है किसी न किसी वजह से। ठीक है, कभी बैक्टीरिया लग गया, कभी उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। अब किसी चीज़ की ग्रोथ अच्छी कब नहीं होती? जब उसके प्रोटीन्स विटामिन ये सब कंप्लीट नहीं होते। कभी आप अगर जिम गए हो या जिम के किसी ट्रेनर से मिले हो तो वो क्या कहते हैं अपनी साइकिल ठीक करें, अपना इंटेक सही करें, मतलब जो आप खाना पीना खाते हैं वो अच्छा करें। तो इसी तरीके से प्लांट्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्ट यूज़ किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। ये किस काम आ रहा है? प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए। ठीक है, एक बात ये हो गई। सेकंड नंबर पर आ जाता है टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या पहुंचा रही हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कॉपर सल्फेट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको नीला तोता भी कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एज अ सपोर्टर इन प्लास्टर। आपने एक चीज़ देख रखी होगी कि घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करने के लिए कुछ लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नर्स बने हुए होते हैं उनसे बहुत अच्छे से, तो उसमें जो है ये यूज़ कर लेते हैं हम। उसके अलावा सेकंड नंबर पर आपने देखा होगा किसी का कभी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस पर एक प्लास्टर बांध दिया जाता है। उस प्लास्टर को क्यों बांधा जाता है? ताकि जो उनकी हड्डियाँ हैं उसको सपोर्ट मिले। तो हेल्पफुल रहता है ये एज अ सपोर्टर किसमें? प्लास्टर में। ठीक है, ये हमारा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट तो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, कैल्शियम सी सल्फेट मतलब ऐसा। हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल उससे कनेक्ट है। ऐसा सॉल्ट जिससे वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट है तो उसमें पढ़ते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, वो किस काम आ रहा है? जो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, एज अ फूड सप्लीमेंट। अब कुछ लोग होते हैं जो वीक हो जाते हैं, वीक होने की वजह से लाइक जो है वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार नहीं पा रहे होते हैं। उनकी इस वीकनेस को दूर करने के लिए डॉक्टर मोस्टली क्या रिकमेंड करते हैं? कुछ सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। तो आयरन सल्फेट, हेप्टा। हेप्टा का मतलब होता है 7, हेप्टा हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कितने? 7 होंगे। किसके साथ कनेक्ट? आयरन सल्फेट के साथ। तो वो जो एक सॉल्ट बनता है हमारा वो किस काम आ रहा होता है? एज अ फूड सप्लीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज एन एंटी एसिड। अब एक चीज़ आपने सुन रखी है कि कुछ लोगों की जो है वो एसिडिटी बढ़ जाती है, स्टमक जो है ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा होता है एसिडिटी को, तो उनकी एसिडिटी को कम करने के लिए एज अ एंटी एसिड, मतलब कि एसिडिटी जो ज़्यादा हो रही है उसको कम करने के लिए स्टमक में क्या यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी एक सॉल्ट है, इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल टू मेक ऑर्गन सॉफ्ट। अब एक चीज़ आपने देख रखी है कि कभी ना कभी लोग एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, एक्सरे तो करवाते हैं। अब एक्सरे जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स का होता है। इंटरनल ऑर्गन्स को सॉफ्ट बनाने के लिए जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ताकि आपका एक्सरे प्रॉपर आए और प्रॉपर जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ आ जाए आपकी, उसके लिए एक सॉल्ट को रिकमेंड करते हैं जिस सॉल्ट के जरिए जो ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन्स वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वो है हमारा बैरियम सल्फेट। लास्ट वन, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट कैन किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है पोटेश आलम। पोटेश आलम आपने सुन रखा होगा कि कभी ना कभी
जो टैंक होता है हमारा वाटर टैंक, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी एक हमारा सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको सब बातें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।